हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी मीडियम मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5.2 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 के सवालों को कुछ सवालों को हमने हल किया हुआ है और आज हम लोग बाकी के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, तो हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये जो सवाल है हमने लिखा है एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उससे ली गई है और हिंदी मीडियम का है, एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की। सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। देखिए 10 से लेकर 250 के बीच, अगर आप 10 से लेकर के 250 के बीच संख्याएं लिखें तो बहुत तरह की संख्याएं होंगी। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 की गुणज होंगी, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 की गुणज नहीं होंगी। गुणज का मतलब बेटा ये होगा ना कि उस संख्या में 4 से भाग लग जाए तो वो संख्या जो होगी 4 की गुणज मानी जाएगी, और जिस संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा उसको हम 4 का गुणज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वो संख्याओं के बारे में लिखना है जो 4 से भाग दिया जाए तो आसानी से कट के रिमाइंडर 0 आ जाए। तो कौन कौन सी वो संख्याएं होंगी बेटा 10 और 250 के बीच। 10 के बाद अगर आप 11 की बात करें तो 11 तो 4 से विभाजित नहीं होगा। 12 4 से विभाजित हो सकता है, तो हमारे लिए श्रेणी क्या हो जाएगा, श्रेणी जो होगा हमारे पास 12 फिर 16 फिर 20 इस तरह से चलेगा। और देखिए 250 में अगर आप 4 से भाग दे तो ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि 4 4 के 24 4 दूनी 8 पॉइंट में आ जाएगा बेटा, तो ये हम लोग इसको 4 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं मानेंगे। अब 250 के पहले आते हैं थोड़ा, देखिए कि कौन कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाएंगी 4 से। तो 249 वो भी नहीं हो पाएगा। 248 तो देखते हैं बेटा, 248 देख लीजिए, चेक कर लीजिए 4 से विभाजित होगा। 4 चौके 24 4 दूनी 8, यानी 248 249 तो 4 से विभाजित नहीं होगा, 250 भी नहीं होगा, तो 248 वह संख्या है, लास्टवी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी श्रेणी जो है इस तरह की आ गई। ठीक है, अब इस श्रेणी में पहला पद क्या है बेटा, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 248। l का क्या मतलब है बेटा, l का मतलब है लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, तो हमको यहाँ पे n का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ से l का जो फॉर्मूला होता है ना, l इज इक्वल टू होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l का मान 248 दिया हुआ है, a का मान 12 हम लोग रखेंगे, n की जगह ये हमको नहीं पता है बेटा, d की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा 4। कितना हो गया 248 12 4n माइनस 4, ये हो गया। ठीक है, 4 को 12 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 8, ये हो गया 4n, इधर हो गया 248। ठीक है, 8 को इधर ला दीजिए, 8 इधर आएगा तो क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था ना इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो गया हमारे पास 240। n का मान कितना आ गया बेटा 4 चौके 24 0, यानी 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितनी संख्याएं हैं 60। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 की गुणज हैं। आई बात समझ में, 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है बेटा जो 4 की गुणज है 60। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 15, और सवाल नंबर 15 क्या है बेटा, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के
nवें पद बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे दो श्रेणी दी गई है, एक ये है और दूसरा ये है, तो दोनों का कौन सा पद ऐसा है जो बराबर होगा, तो हम लोग दोनों के लिए nवां पद निकाल लेंगे। मान लिया कि nवां पद जो है दोनों में बराबर है, ठीक है। देखिए प्रथम श्रेणी 63, 65 ये आंसर है हमारा, 67 में ए का मान कितना है बेटा 63 जो पहला नंबर होता है, बी का मान 65 माइनस 63 यानी 2, और तो कुछ दिया नहीं है। अब दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी में ए का मान बेटा 3, डी का मान 10 में से 3 घटा देंगे 7, ठीक है। माना कि दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर है, अतः nवां पद का मान हम लोग निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ये पहली श्रेणी के लिए है इस तरह, और ये दूसरी श्रेणी के लिए। तो पहली श्रेणी है हमारे पास ये a1 हो गया, ये d1 हो गया, इसको हम लोग a2 कह देंगे और इसको हम लोग d2 कह देंगे। दो श्रेणी अलग अलग है ना, इसलिए हमने a1 a2 माना है ताकि हमें पता चले कि किस श्रेणी से हमने नंबर को लिया हुआ है, ठीक है। तो a1 का मान कितना है बेटा, पहले वाले में देखो 63, d1 का मान कितना बेटा 2, यहाँ पे देख लेते हैं a2 का मान है बेटा 3, n का मान तो पता नहीं हमें, d2 का मान है 7, ठीक है। n का मान हम निकालना है 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 61, 7 में से 3 घटा देंगे माइनस 4 प्लस 7n, ठीक है। 4 को घटा दो, 61 प्लस 4 और 2n को उधर ले जाएंगे तो 7n माइनस 2n, ठीक है। ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/5, यानी n का मान आ गया 13। यानी दोनों श्रेणियों का जो 13वां पद होगा ना बेटा, वो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 16 और 17 करेंगे। सवाल नंबर 16 क्या है, देखिए, वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। आपको एपी का एक सीरीज निकालना है और उस सीरीज में क्या है कि जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो तीसरा पद 16 है तो क्या हो जाएगा, दिया है तीसरा पद को हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ना, तो वो हो जाएगा a प्लस 2d, इसका मान दिया है 16, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद पांचवां पद प्लस 12, ठीक है। सातवां पद हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। सातवां पद के बारे में दिया गया है वो पांचवा पद से 12 अधिक है। ये हो गया a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12, a और a कैंसिल हो गया बेटा, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू 6 आ गई, हमको a का मान निकालना है, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह दें।
अब ए का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डी का मान 6 मिल गया ना, कहीं भी रख, इसी समीकरण में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना बेटा, तुमको ए का मान मिल जाएगा। डी की जगह पर हम क्या रख लेंगे बेटा? 6। तो क्या मिल जाएगा हमको? देख लो, a + 12 इज इक्वल टू 16 implies that a is equal to 12 माइनस नहीं 16 माइनस 12। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब देख लीजिए, d की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमको श्रेणी निकालना है। अतः श्रेणी जो समांतर श्रेणियां होती है कैसी होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमको? a की वैल्यू 4, a प्लस d यानी 4 और 6 10, d a प्लस 2d 4 और 6 में 12, 12 और 4 16, फिर 4 और 3 छक्के 18, 18 और 4 22। तो ये हमारा सीरीज निकल गया। तो हमारा सीरीज क्या होगा बेटा? 4 10 16 22। ठीक है, समझ आ रही है बातें? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 क्या है बेटा? देखिए, कोई सीरीज दिया है 3 8 13 डॉट 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 253, लास्ट टर्म है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। देखिए, कोई भी सीरीज होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए 20वां पद है हमारे पास, या मान लीजिए यहाँ पे 20 है, तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? गिनना इधर से, ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से। यहाँ पे क्या है बेटा? अंतिम पद से, मतलब इधर से गिनना स्टार्ट करिए। सवाल में अब ये कहा जा रहा है कि आप इधर से गिनना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से नहीं, इधर से अंतिम से स्टार्ट करिए, और अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा उसका मान निकालिए। ठीक है बेटा? तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। श्रेणी हमारे पास क्या दिया है? श्रेणी 3 8 13 253। ठीक है बेटा? इसमें a का मान कितना है? a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 253। ये लास्ट टर्म है बेटा। l जो है ना, इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, l को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, अंतिम पद। अब लास्ट टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है a + n - 1 * d। ठीक है, अंतिम से nवां पद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है बेटा, अंतिम से nवां पद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है l - n - 1 * d। ये फॉर्मूला है, अंतिम से nवां पद निकालना होता है तो। ठीक है, अब l का मान हमारे पास पता है 253, n का मान 20वां पद पूछ रहा है ना, तो n की जगह 20 ले लेंगे और d की जगह 5 हमें पता ही है। 253 माइनस 19 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बेटा? 19 × 5 = 95। घटा देंगे बेटा, 13 में से 5 गया 8, 14, 14 में से 9 गया 4 और 1, 148। सॉरी 5 हो गया यहाँ पे बेटा, 158। अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। आई समझने की नहीं? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सवाल नंबर 18 और 19 को हल करेंगे। 18 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। यानी कोई एपी का सीरीज है जिसके चौथे और 8वें पदों का योगफल जो है वो
24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योगफल 44 है। इस एबी के प्रथम 3 पद ज्ञात है। बिल्कुल सिंपल है, दो योगफल दिए गए हैं, दोनों योगफल जो है एक एक समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को हल करके एडी का मान निकाल देना है, फिर सीरीज निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, चौथे प्लस 8वें पदों का योगफल कितना है बेटा, 24। ठीक है, तो चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n की जगह हम लोग 4 रख लेंगे तो आ जाएगा 3d। आठवां पद तो a प्लस 7d इज इक्वल टू बेटा 24। ये कितना हो गया, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, छठवें और 10वें पदों का योगफल, तो छठवें प्लस 10वें पदों का योगफल ये कितना है बेटा, ये जो है 44 है। छठवें पद a प्लस 5d, 10वां पद a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है बेटा, अब ये कितना हो गया, a प्लस से कितना हो गया बेटा, 2a प्लस 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब ना हम ऐसा करते हैं, समीकरण को थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ भी छोटा कर देंगे, 2 से सबको डिवाइड कर देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 2 से हम सबको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया समीकरण। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारा समीकरण था वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, गुणा भाग को कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अब दोनों समीकरणों को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करा जाएगा, क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए। पहला समीकरण हमारा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, सॉरी घटाने पर, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, घटाने से क्या होगा बेटा, a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल, माइनस 7d प्लस 5d माइनस 2d, इधर हो जाएगा 0 और 1 माइनस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 5। d की वैल्यू क्या आ गई, 5। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। समीकरण 1 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 और d का मान हमारे पास कितना मिला है, d का मान भी हमारे पास 5 ही मिला हुआ है, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -13। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास -13। ठीक है, अब d का मान 5 आ गया, a का मान -13 आ गया। अब हमको जो है सीरीज निकालना है, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, दिख रहा है बेटा आपको, देख लीजिए। श्रेणी होता है क्या, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। a का मान कितना है, -13, d का मान 5 है, तो a प्लस d यानी 13 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -8। a प्लस 2d यानी d का मान 5 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 10 हो जाएगा। उसके बाद -13 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3। तो ये हमारा सीरीज मिल गया, देख लो बेटा अच्छे से दिख रहा है ना। तो हमने क्या किया, जो भी जानकारियां इस सवाल में दी गई हैं उसी को लेकर के हमने 2 समीकरण बना लिया, दोनों समीकरण को हल किया गया, a और d का मान निकाल दिया गया। a d का मान निकालने के बाद जो हमारा श्रेणी है वो भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का वेतन वृद्धि प्राप्त किया।
किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। सुब्बा राव जो है एक आदमी है जो क्या कर रहे हैं, 1995 में उन्होंने 5,000 रुपया के साथ अपना मतलब क्या कहा जाए ड्यूटी ज्वाइन किया था उन्होंने, और हर वर्ष उनको 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलते थे, वृद्धि मिलती थी। तो किस वर्ष में उनका वेतन जो होगा ना 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले साल यानी 1995 में उनको कितनी सैलरी मिली 5,000, हर साल 200 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए पहले साल 5,000 रुपया मिला, दूसरे साल 5,200 रुपये मिलेगा, तीसरे साल 5,400 रुपये मिलेगा। अब इसी तरह करते करते आपको ये पता लगाना है कि कितने साल बाद उनका जो वेतन होगा वो 7,000 हो जाएगा। आर्यन बात समझ लें, कितने साल के बाद उनका वेतन जो होगा वो 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ तो एक सीरीज मिल गया हमको, समांतर श्रेणी मिल गया। समांतर श्रेणी का पहला पद जो है 5,000 है, दूसरा पद 5,200 है, तीसरा पद 5,400 है और अंतिम पद 7,000 है। तो n का मान निकालना है। तो देखिए सीरीज में यहाँ a का मान कितना होगा बेटा 5,000, b का मान कितना होगा बेटा 200 और लास्ट टर्म 7,000। क्या हमको नहीं मालूम है n का मान हमको निकालना है। तो L बराबर फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। L का मान 7,000 दिया है, L की जगह हमने रख लिया वो मान। A का मान 5,000 दिया है, हमने 5,000 रखा। n का मान नहीं मालूम है, d का मान 200 दिया हुआ है, 200 हमने रखा। 5,000 इधर लाके माइनस कर देंगे हम लोग, तो क्या बचेगा n-1 इंटू 200। ये कितना हो जाएगा बेटा 2,000। ठीक है, और ये n-1 इंटू 200 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 2,000 बाई 200 10। तो n-1 का मान हमको मिला है 10। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 इधर जाएगा, उसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो n का मान आ गया 11। ठीक है, 11 आ गया। अतः 11 साल में 11 वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। 11 साल में उनका वेतन कितना हो जाएगा बेटा 7,000। तो ये हमारा 18 और 19 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, उसको मैं कुछ जल्दी सॉल्व कर ले। तो ये दोनों क्लियर हो गए, आगे बढ़ा जाएगा। हम लोग सवाल नंबर 20 को हल करेंगे और यही जो है इस एक्सरसाइज यानी 5.2 का अंतिम सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की 50 रुपए की, और फिर अपनी हर सप्ताह 17 रुपया 50 पैसा वो जो है बढ़ाती गई अपना हर सप्ताह। यानी हमारा सीरीज का प्रथम पद जो हो गया 50 हो गया, जो हर सप्ताह बढ़ रहा है यानी डी का मान 17.5 हो गया, और कितने उसकी साप्ताहिक बचत रुपए इतना हो जाएगा। मतलब अब ये पूछा कि कितने सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखिए a इज इक्वल टू दिया है, लिखते हैं दिया हुआ है, दिया है प्रथम पद यानी a इज इक्वल टू 50 रुपया, d इज इक्वल टू 17.50 रुपया और लास्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं 207.50 ये है। ठीक है,
एन का मान हमको निकालना है कि कितने सप्ताह में ये चीज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो एल बराबर अभी हमने फॉर्मूला बताया था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान कितना दिया है बेटा 207.50, ए का मान 50, एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान 17.5। ठीक है, अब देखिए -50 इधर ला दें तो n माइनस वन इंटू 17.5 हो जाएगा। घटाते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों को पॉइंट वाले घटाव में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस तरह घटाना है आपको। 10 में से 5 गया 5, 1 157.5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 17.5। देखिए 17.5 को हम इधर ला दे तो क्या हो जाएगा बेटा n माइनस वन इज इक्वल टू 157.50 बाई 175, 17.5 इस तरह। ठीक है, अगर आप पॉइंट हटाएं तो ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, और ये सारी चीजें आपकी कैंसिल हो गई। ऊपर आ गया 157/5 इतना, और नीचे है 175। ठीक है, तो इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा ये, आई थिंक 5 से काटा जाता है। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब फिर 5 से 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 7 9 63, यानी n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया 9। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग 9 के पास कर देंगे तो 9 प्लस 1 यानी 10, यानी कितने सप्ताह में, अतः लिखेंगे अतः 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत में, उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाएगी, जो सवाल में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 था वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। और जो भी वीडियो के अंदर कमी हो या चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपके पास सजेशन हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।